कन्याकुमारी भारत का सुदूर दक्षिणी छोर है, जो कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ये जितना प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी। इसका नाम आदिशक्ति देवी पार्वती के कन्यारूप कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा। यहाँ समुद्र के किनारे उनका एक प्राचीन कालीन मंदिर भी है। इसे देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अम्मन मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के आसपास तट से अक्सर लहरें टकराती रहती हैं। लहरों की नाद से लगता है कि मानो प्रकृति भी आदिशक्ति की आराधना कर रही हो। मंदिर के पास सूर्योदय का दृश्य भी बेहद मनोरम होता है। लगता है उगते सूरज की किरणें देवी के मंदिर को सुनहरी आभा दे रही हैं। कन्याकुमारी की रोचक पौराणिक कहानी। कन्याकुमारी को देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र राजा दक्ष प्रजापति ने शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से शतकुंडी यज्ञ का आयोजन किया था। इसमें सती बिना निमंत्रण के पहुंची। उन्होंने जब अपने पति शिव का अपमान होते हुए देखा तो क्रोध में आकर यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती की मृत्यु के बाद क्रोधित शिव उनका शव लेकर धरती पर घूमने लगे। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के लिए देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने सोचा कि जब तक देवी सती का शरीर शिव के सामने रहेगा तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होगा। इसलिए नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती का अंग जहाँ जहाँ पर गिरा वहाँ शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि कन्याकुमारी में उनकी रीढ़ और कुंडलिनी गिरी थी। अध्यात्म में कुंडलिनी का खास महत्व है, जो रीढ़ की हड्डी से होकर ही गुजरती है। यही कारण है कि यह जगह अध्यात्म की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कन्याकुमारी में तीनों सागरों के संगम त्रिवेणी के किनारे बना है देवी कन्याकुमारी का भव्य मंदिर। कहा जाता है कि पत्थरों से निर्मित यह मंदिर 3000 साल पुराना है। इसे महर्षि परशुराम के आदेश पर देवताओं के वास्तुशिल्पकार विश्वकर्मा ने बनाया था। इस मंदिर से तमाम किंवदंतियां भी जुड़ी हैं। कहा जाता है कि असुरराज महाबली के पौत्र बाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। शिव ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो बाणासुर ने कहा कि उसे कुमारी कन्या के अतिरिक्त कोई न मार सके। शिव से वरदान पाने के बाद बाणासुर का आतंक चारों तरफ फैल गया। देवता और ऋषि त्राहिमाम करने लगे। सब लोग भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए पहुँचे। विष्णु ने उन्हें आदिशक्ति की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर देवी संसार को बचाने के लिए कुमारी कन्या का अवतार लेने को तैयार हो गईं। लेकिन कुमारी कन्या के अवतरित होने के बाद भी देवी का शिव के प्रति प्रेम और भक्ति कम नहीं हुआ। उन्होंने शिव से विवाह करने के लिए घनघोर तपस्या की। शिव भी प्रसन्न होकर उनसे विवाह के लिए राजी हो गए। भगवान शिव विवाह के तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर शुचींद्रम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब बाणासुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया था, लेकिन देवर्षि नारद ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बांग दे दी। शिव को लगा कि सुबह हो गई और अब वह मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया।
कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थरों के कण मिलते हैं जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा बानासुर तक भी पहुंची। उसने भी देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतारू हो गया। तब बानासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दिया। बानासुर वध के बाद परशुराम और देवर्षि नारद ने देवी से कलयुग के आखिर तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप में देवी को प्रतिस्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है, जिनके दाएं हाथ में एक माला है। मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव के आने का इंतजार कर रही हूँ। देवी ने समुद्र के भीतर उभरी जिस शिला पर शिव की तपस्या की थी, उसे अब विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। आज भी इस शिला पर देवी के चरण देखे जा सकते हैं, जिसे तमिल में श्रीपद पराई कहते हैं। अपनी अमेरिका यात्रा से पहले विवेकानंद ने इसी शिला पर लगातार 3 दिन तक ध्यान किया था, जिसके बाद ही उन्हें शिकागो जाने की प्रेरणा मिली। कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से लेकर पुराणों और उपनिषदों में भी मिलता है। कन्याकुमारी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुशैली में बना है। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा है। देवी की नथ में हीरा जड़ा है, जो दीपक के प्रकाश से सजे गर्भगृह में दूर से नजर आता है। कहा जाता है कि यह मणि है जिसे नागराज ने अपहृत किया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो मंदिर का निर्माण पांड्य काल में हुआ था। विजयनगर, चोल, चेरी और नायक राजवंशों ने समय समय पर इसकी खूबसूरती बढ़ाई। मंदिर समुद्र तट से कुछ ऊंचाई पर है और इसके चारों ओर लगभग 18-20 फुट की दीवार है। 18वीं सदी में कन्याकुमारी का इलाका राजा मार्तंड वर्मा के राज्य त्रावणकोर का हिस्सा बन गया। उसकी राजधानी पद्मनाभपुरम यानी मौजूदा तिरुवनंतपुरम थी। लंबे समय तक त्रावणकोर का हिस्सा रहने के चलते आज भी यहाँ के मुख्य पुजारियों में केरल के नंबूदरीपाद ब्राह्मणों का वर्चस्व है। मंदिर के काले पत्थर के खंभों पर बारीक और पेचीदा नक्काशी है। मंदिर परिसर में देवी के अलावा गणेश, सूर्यदेव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं के भी गुंबजनुमा मंदिर हैं। मंदिर परिसर में एक कुआं है, जिसे मूल गंगा तीर्थम के नाम से जानते हैं। यहीं से देवी के अभिषेक के लिए जल लाया जाता है। मंदिर का एक बड़ा आकर्षण नवरात्रि मंडपम है, जो खूबसूरत नक्काशी वाले 16 खंभों पर टिका है। यहाँ देश भर से आए कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुलता है। सुबह 4 बजे देवी को स्नान कराकर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनका श्रृंगार होता है। मंदिर में मुख्य प्रतिमा की तरह देवी की एक उत्सव मूर्ति भी है, जो विशेष उत्सवों पर बाहर निकाली जाती है। इस दौरान देवी की सवारी या पालकी निकलती है। यूं तो हर दिन यहाँ भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन 5 विशेष मौकों यानी उत्सवों पर मंदिर में खासी भीड़ आती है। इनमें वैसाख उत्सव यहाँ का प्रमुख उत्सव है, जो मई-जून महीने में पड़ता है। इस दौरान 10 दिन का धार्मिक उत्सव होता है, जहाँ हर रोज अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी या जुलूस निकलता है। इसके अलावा नवरात्रि, चित्र पूर्णिमा, जुलाई महीने की कार्तिका नक्षत्र में पड़ने वाला 12 दिनों का कलाभम उत्सव भी अहम है। शारदीय नवरात्रि और दशहरा के दौरान लगातार 10 दिनों तक
अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी निकलती है। इनमें शेर, हाथी, घोड़े, कामधेनु, मोर, हिरण, तोते आदि के आकार में पालकियां हैं, जिन्हें वाहन नाम दिया जाता है। एक पालकी पूरी तरह से चांदी की है। हर पालकी का वजन लगभग 2 टन का होता है। इन्हें उठाने के लिए मंदिर में 10 पंडित हैं, जिन्हें पालकी पंडित कहते हैं। पालकियों को उठाते उठाते पालकी पंडितों के दाहिने कंधे पर एक स्थायी उभार सा बन जाता है, जो यहाँ के सभी पालकी पंडितों के कंधों पर मिलेगा। नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरे के रोज देवी की सवारी घोड़ी की पालकी पर सवार मंदिर से 5 किमी दूर महादानपुरम नामक गांव में जाती है, जहां उन्होंने बानासुर का वध किया था। वध से लौटकर देवी सागर में स्नान कर फिर मंदिर में प्रतिष्ठित होती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।